बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7 चैप्टर ऑफ नर्सिंग इथिक्स, जो कि प्रोफेशनल अटानमी एंड इथिक्स के हवाले से। यानी प्रोफेशनल अटानमी क्या है और इथिक्स के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इथिक्स के अंदर जो है प्रोफेशनल अटानमी का रोल क्या है। तो इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसके ऑब्जेक्टिव के हवाले से डिस्कस करते हैं। डिफाइन प्रोफेशन, यानी प्रोफेशंस क्या है और प्रोफेशनल अटानमी क्या है। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी एंड यूनिटी, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स, रिलेट द कोड ऑफ इथिक्स टू प्रोफेशनल स्टेटस, डिस्कस द प्रोफेशनल अटानमी एंड इथिक्स। एंड इसके अलावा रिलेट अकाउंटेबिलिटी टू प्रोफेशनल स्टेटस, relate nursing ethics to standard of nursing practice. All these are the objective that we will cover in today lectures. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशंस क्या है? एन ऑक्यूपेशन विच रिक्वायर्ड स्पेसिफिक नॉलेज, ट्रेनिंग एंड स्किल्स। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक को हम कहते हैं ऑक्यूपेशन, जिसको हम कहते हैं पेशा। एक को हम कहते हैं प्रोफेशन। जिस तरह अक्सर हम कहते हैं फला बंदा एक प्रोफेशनल बंदा है, उसकी एक प्रोफेशन है। जिस तरह टीचिंग एक प्रोफेशन है, जिस तरह नर्सिंग एक प्रोफेशन है, जिस तरह मेडिकल एक प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन एक ऐसी ऑक्यूपेशन है जिसके लिए एक इंसान को प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर ट्रेनिंग और स्किल की ज़रूरत होती है। ऑक्यूपेशन जो है वो इसी तरह बंदा जो है वो लर्न कर सकता है। इसके लिए ट्रेनिंग वगैरह की, स्किल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन प्रॉपर उसके लिए बुक्स वगैरह जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशन। जिसकी अपनी कोई जो है वो नॉलेज नहीं होता, जिसकी अपनी कोई प्रॉपर जो है वो बुक्स नहीं होते, तो उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन जो है, प्रोफेशन में एक बंदा इंडिपेंडेंट होता है, उसके अपनी रूल्स होते हैं, अपनी रेगुलेशंस होती है, उसके अपनी बुक्स होते हैं, उसका अपना एलम्स होता है, अपनी नॉलेज, स्किल्स होते हैं। तो उसको हम कहते हैं प्रोफेशन। यानी प्रोफेशन वो ऑक्यूपेशन जिसमें एक इंसान को इल्म के साथ-साथ ट्रेनिंग और स्किल की भी ज़रूरत है, तो उसको हम कहते हैं प्रोफेशन। इसके बाद है प्रोफेशनल ऑटोनॉमी। A profession, a professional who govern his or own conduct, often using moral rules as a basics, as a basis, and exercise a considerable degree of डिस्क्रिशनरी फ्लेक्सिबल जजमेंट विद हीज हर डेली वर्क। यानी प्रोफेशनल अटानोमी जो है, ये वो कंडक्ट है, ये वो प्रिंसिपल्स है जो एक बंदे की, मेल हो या फीमेल हो, उसकी जो भी एबिलिटीज़ होती है उसको गवर्न करता है, उसको जो है गाइड कर लेता है। इसके अलावा इसमें ज़्यादातर हम इस्तेमाल कर लेते हैं जो बेसिक रूल्स होते हैं, जो एक्सरसाइज होते हैं मोरल्स की, अखलाकियात की। और उसमें जो है हम जो जजमेंट करते हैं लोगों के साथ, या हम जो वर्क कर लेते हैं, उसमें हम इंडिपेंडेंटली अपनी तरफ से अखलाकियात के साथ जो है वो हम उसमें अपनी डिसीजन जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। तो प्रोफेशनल अटानमी की सिंपल अगर हम जो है वो बात करें, जिस तरह हर एक प्रोफेशंस के अंदर कुछ बॉर्डर्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वहाँ पे कुछ रेगुलेशंस होते हैं, और उस रेगुलेशन के अंदर वो बंदा जो है वो इंडिपेंडेंट अपना काम कर सकता है। तो किसी भी प्रोफेशन के अंदर उसकी जो अथॉरिटी लेवल होता है, जिस लेवल के साथ वो उस प्रोफेशन के अंदर काम कर सकता है, जिस प्रोफेशन के अंदर वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल अटानमी। यानी अटानमी, जिस तरह हम कहते हैं ना कि हर इंसान इज़ अटानोमस, हर ह्यूमन बीइंग जो है वो अटानोमस होता है, वो खुद अपनी जजमेंट जो है वो ले सकता है। तो ये भी जो है प्रोफेशनल अटानमी हमें गवर्न करता है। हमारी जो एबिलिटीज़ होती है, हमारी जो वर्क्स होती है, हमारी जो स्किल्स होती है, ये उसको गवर्न करता है, उसको कंडक्ट करने में और उसको प्रैक्टिकली लाने में ये हमें गाइड कर लेती है। और हम उसमें ज़्यादातर उसकी जो बेसिस होती है वो अखलाकियात होती है, और हम उसमें ज़्यादातर जो है वो फ्लेक्सिबल जजमेंट जो है वो हम अपनी डेली काम के अंदर जो है वो एक फ्लेक्सिबल जजमेंट जो है वो हम क्रिएट करते हैं। फ्लेक्सिबल जजमेंट का मतलब है ना कि इसमें ज़्यादातर हम अपनी अखलाकी वैल्यूज़ जो है वो हम अडॉप्ट कर लेते हैं, और लोगों के साथ जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, लोगों के साथ जब हम डील करते हैं, तो उसमें हम एक फ्लेक्सिबल हमारा डिसीजन जो है उसके अंदर हम इंक्लूड करा सकते हैं। इसके बाद है अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल टू वन सेल्फ एंड अदर फॉर ओन्स एक्शन। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है ना, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि हम अकाउंटेबल है, तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है आंसरेबल टू वन सेल्फ एंड अदर फॉर ऑन एक्शन। फॉर एग्जांपल, मैं कोई काम करूँ तो कोई दूसरा मुझसे जो है मेरे काम के बारे में पूछ सकता है, तो आई इट मीन्स कि मैं जो है अकाउंटेबल हूँ, किसी दूसरे बंदे को मैं आंसरेबल हूँ, वो मुझसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। जिस तरह हमेशा हॉस्पिटल के अंदर जो भी प्रोफेशनल लोग काम कर लेते हैं वो अकाउंटेबल्स होते हैं, उसकी हायर अथॉरिटी हमेशा उसकी जो है उससे आंसर्स करते हैं और उसके एक्शंस को नोट कर लेते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आंसरेबल, यानी खुद को भी आंसर देना
अकाउंटेबिलिटी ये भी है कि हम अल्लाह पे यकीन रखें और हम जो भी काम करते हैं हम ये सोचें दिल के अंदर कि अल्लाह इसके बारे में हमसे पूछ सकता है, और ये भी हम सोचें कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके हवाले से हमसे जो है वो पूछ सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। इसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स, यानी एक प्रोफेशनल नर्स वो नर्स जिसकी अपनी स्किल्स के साथ, जिसकी अपनी नॉलेज के साथ, जिसकी अपनी बिहेवियर जो उसकी कोड ऑफ एथिक्स के अंदर इंक्लूड है, जिसके साथ वो कमिटेड रहता है, तो उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल नर्स। यानी वो नर्स जो अपनी प्रोफेशन के साथ कमिटेड हो, अपनी प्रोफेशन के साथ सिंसियर हो, तो उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल नर्स। उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? सबसे पहले केयरिंग, केयरिंग्स होनी चाहिए, मरीज़ को अच्छा वाला केयर प्रोवाइड करे, और वो केयर जो है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए, हॉनेस्ट होनी चाहिए, देनदार होनी चाहिए, फेथफुल होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, सब्र के साथ जो है वो काम करना चाहिए। अगर पेशेंट बुरा भला कह दे, तो उसका जो है वो एट दैट टाइम जो है वो जवाब नहीं देना चाहिए, उसको बर्दाश्त करना चाहिए, बिकॉज़ द पेशेंट इज़ एट द सफरिंग कंडीशन। इसके अलावा गुड लिस्टनर होनी चाहिए। पेशेंट जो भी आपको अपनी सिम्पटम्स के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसको अच्छी तरीके से सुनना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए, पेशेंट की बात करने के टाइम पे उसकी तरफ देखना चाहिए। इसके बाद अकाउंटेबल होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी टू अल्लाह अलमाइटी एंड अकाउंटेबिलिटी टू एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमारे दिल में होनी चाहिए, और अल्लाह को भी हमने अकाउंटेबल्स होना है। तो इन सब चीज़ों का जो है वो हमने ख्याल रखना है, और अकाउंटेबिलिटी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, यानी मतलब है ना कि उसकी जो भी स्किल्स हो, उस स्किल्स में उसकी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, उसकी रिफ्लेक्सेस डेवलप होनी चाहिए। इसके अलावा कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, यानी कॉम्पिटेंसी का मतलब है ना कि स्किल्स वो अच्छे तरीके से करे। कॉन्फिडेंट का मतलब है ना कि वो जब उन स्किल्स को करते तो उस स्किल के वक़्त उसके हाथ-पाँव वाइब्रेट ना हो, हाथ-पाँव जो है वो इधर-उधर की मूवमेंट ना करे, बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट के साथ एक अच्छी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के इसके साथ वो काम, वो स्किल जो है वो परफ़ॉर्म करे। इसके बाद कमिटमेंट, अपनी प्रोफ़ेशन के साथ कमिटेड रहना, अपनी प्रोफ़ेशन के साथ हॉनेस्ट रहना, अपनी प्रोफ़ेशंस की जो वैल्यूज़ होती है, उसकी जो कोड ऑफ एथिक्स होती है, उसके साथ अटैचमेंट रहना। इसके अलावा रिफ्लेक्टिव्स होना, हमेशा जो है दूसरे लोगों के आइडिया को सुनना, दूसरे लोगों की जो विज़न्स होती है, जो एडवाइस होती है, उसकी तरफ जो है वो देखना। इसके अलावा नॉन जजमेंटल एंड सेफ केयर प्रोवाइडर। नॉन जजमेंटल, हमेशा जो है अपनी जजमेंट को प्रायोरिटी पे नहीं रखना, बाकी लोगों की एडवाइस, बाकी लोगों की जो डिसीजंस होती है उसको भी सुनना, और हमेशा हमने जो है वो कोशिश करने कि हम सेफ केयर जो है वो प्रोवाइडर बने। यानी सेफ केयर प्रोवाइडर जो इथिक्स के दो बेसिक प्रिंसिपल्स है, बेनिफिसेंट एंड नॉन मेलेफिसेंस। बेनिफिसेंस का मतलब है ना कि हमेशा हम पेशेंट को अच्छा वाला केयर प्रोवाइड करें, हम पेशेंट को जो है वो केयर प्रोवाइड करें जिसमें पेशेंट को कोई नुकसान ना हो। और नॉन मेलिफिसेंस का मतलब है ना कि जितना हमसे हो सके हम एक पेशेंट को रिस्क से हम बचा लें, एक पेशेंट को हम सफरिंग से बचा लें। तो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स। अगर कोई नर्स अपनी प्रोफेशन के साथ कमिटेड है, अगर वो अपनी कोड ऑफ एथिक्स के साथ कमिटेड है, तो उसके अंदर ये सारी स्किल्स, ये सारी वैल्यूज़ जो है उसके अंदर जो होनी चाहिए। इसके बाद है प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक, मेंटेन इथिकल स्टैंडर्ड इन प्रैक्टिस। इथिकल स्टैंडर्ड देखे, एक तो होता है स्किल स्टैंडर्ड, एक होता है हमारा एजुकेशनल स्टैंडर्ड, उसके साथ साथ हमने अखलाकियात का स्टैंडर्ड भी मेंटेन रखना है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, बहुत ज़्यादा उसके पास थ्योरीज है, नॉलेज है, हर एक चीज़ उसको अच्छी तरीके से आता है, बहुत ज़्यादा कमिटेड है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन उसके अंदर इथिक्स नहीं है। इथिक्स का जो स्टैंडर्ड है, जो इथिक्स हमसे डिमांड करता है, वो स्टैंडर्ड उसके पास नहीं है, वो बिहेवियर उसकी नहीं है, तो इट मीन्स कि उसकी ये प्रोफेशनल उसके अंदर जो स्किल्स वगैरह है, ये उसके कोई काम नहीं आता। तो हमने स्किल्स के साथ, नॉलेज के साथ जो है वो हमने अपनी प्रैक्टिस को भी, और प्रैक्टिस के अंदर हमने जो एथिक्स रूल्स होते हैं, कोड्स होते हैं, उसको भी हमने मेंटेन करना है। इनकरेज पीयर टू फॉलो द सेम, हमने अपनी कोलीग को भी ये जो है वो इनकरेज कराना है, हमने अपनी कोवर्कर्स को भी, हमने अपनी स्टाफ मेंबर्स को भी इनकरेज करना है कि वो भी प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो अप्लाई करें। इसके अलावा फॉलो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिफाइंड बाय द इंस्टीट्यूशन। जो भी इंस्टीट्यूशंस होता है जहाँ पे हम काम करते हैं, उस इंस्टीट्यूशन की कुछ पॉलिसीज़ होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो वहाँ पे एक प्रॉस्पेक्टस होता है। तो प्रॉस्पेक्टस के अंदर आपके ऊपर जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे, उस इंस्टीट्यूशंस की जो पॉलिसीज़ होती है, जो वहाँ पे बाउंड्रीज़ होती है, आपकी जो रिस्ट्रिक्शंस होती है, आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो हर एक चीज़ उसके अंदर जो है वो मेंशन होता है। तो इसी तरह जब भी आप कोई जॉब जॉइन कर लेते, किसी इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप काम करते, तो वहाँ पे कुछ रूल्स एंड पॉलिसीज़ होती है जिसको हमने फुलफ़िल करना है और जिसके ऊपर हमने अमल करना है। इसके अलावा मेंटेन एथिकल कंडक्ट। एथिकल कंडक्ट का मतलब यह है
कि जस्ट ये ज़रूरी नहीं है कि हम जाके एथिक्स को बुक्स के अंदर पढ़ें, हम एथिक्स की प्रिंसिपल को लर्न करें, नो। उसको प्रैक्टिकल में लाना चाहिए, उसको कंडक्ट में लाना चाहिए, उसको बिल्कुल पेशेंट के साथ व्हेन यू डील विद द पेशेंट, तो उस टाइम पे उसको प्रैक्टिकली जो है वो परफॉर्म करना। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसकी प्रैक्टिकलिटी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि आप बुक के अंदर जस्ट अपनी एक चीज़ पढ़ लिया और बिल्कुल वो बुक तक लिमिटेड है, नो। इसको हमने जो है वो प्रैक्टिकलिटी में शो करना है, हमने उसको प्रैक्टिस में लाना है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल्स होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। हमेशा जो पेशेंट हमें अलॉट किया जाता है, उस पेशेंट की जो भी वर्क्स होती है, उसको हमने अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ईमानदारी के साथ हमने उसको जो है वो परफॉर्म करना है। इसके बाद है प्रोफेशनल ऑटोनॉमी। प्रोफेशनल ऑटोनॉमी मीन्स नर्स physician can exercise professional judgment to make care decisions that best meet the need of patient। यानी प्रोफेशनल ऑटोनॉमी जो है, इसका मतलब यह है कि नर्स और डॉक्टर जब भी वो अपनी प्रोफेशनल जजमेंट प्रैक्टिस में लाता है, तो उसकी डिसीजन एक ऐसा डिसीजंस होनी चाहिए जो पेशेंट की बेस्ट इंटरेस्ट में हो। इट मीन कि उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचे। यानी ये हमारी एक ऑटोनॉमी है प्रोफेशनल, कि हम एक पेशेंट के लिए जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। अगर वो पेशेंट खुद अपना डिसीजन नहीं ले सकता, तो जब भी नर्सिस या डॉक्टर जब एक पेशेंट की बिहाफ पे वो डिसीजंस लेता है, तो वो डिसीजन ऐसा डिसीजंस होनी चाहिए, वो ऐसा दियानतदारी पे मबनी होनी चाहिए, जिसकी वजह से पेशेंट की कंप्लीट नीड्स को हम कंप्लीट करें। तो उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल ऑटोनॉमी। इट इनेबल टू engage and participate in matter related to quality, patient safety and health system improvement। यानी प्रोफेशनल ऑटोनॉमी हमें जो है वो इनकरेज करता है, हमें इनेबल करता है कि हम एक ऐसे एक्टिविटीज़ के अंदर हम इंगेजमेंट करें या हम उसके अंदर पार्टिसिपेशन करें जो क्वालिटी केयर के साथ, पेशेंट की सेफ्टी के साथ और हेल्थ केयर की इम्प्रूवमेंट के साथ रिलेटेड है। यानी प्रोफेशनल ऑटोनॉमी हमें ऐसे कंसर्न, हमें ऐसे एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करते, इंगेज करते, जिसका ताल्लुक पेशेंट की क्वालिटी केयर के साथ, पेशेंट की सेफ्टी के साथ या एक हेल्थ केयर सिस्टम की इम्प्रूवमेंट के साथ जो है वो लिंक होता है। इसके बाद व्हाई इज़ ऑटोनॉमी इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर ऑटोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या ज़रूरत है और कौन सी जो है उसके बेनिफिट्स है। प्रोफेशनल ऑटोनॉमी मीन्स हैविंग द राइट टू मेक डिसीजन एंड द इम्यूनिटी प्रोटेक्ट इट गिवन विद वंस प्रोफेशनल नॉलेज। यानी प्रोफेशनल ऑटोनॉमी का ये मतलब यह है कि हमें जो है वो एक राइट होनी चाहिए डिसीजन का। हम अपनी प्रैक्टिस के अंदर हमें राइट होनी चाहिए कि हम एक पेशेंट के बिहाफ पे जो है वो हम एक डिसीजन ले लें। और इसके अलावा प्रोटेक्शन एक्ट गिविंग विद ऑन्स प्रोफेशनल नॉलेज, या हम खुद की भी जो है एक प्रोटेक्शंस करें ऑटोनॉमी के बेस पे। जो भी हमारी प्रोफेशनल नॉलेज होती है उसकी हम प्रोटेक्शंस भी करें। फॉर एग्जांपल जो है मोस्टली हॉस्पिटल के अंदर हर एक बंदे का जॉब डिस्क्रिप्शंस होता है। जॉब डिस्क्रिप्शंस का मतलब है ना कि उस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर की क्या ज़िम्मेदारी है, नर्स की क्या ज़िम्मेदारी है, पैरामेडिक्स की क्या ज़िम्मेदारी है। तो अगर कोई बंदा आपके ऊपर कोई ऐसा जो है स्किल्स इम्पोज़ करता है जो कि आपकी अथॉरिटी के अंदर नहीं आता, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस के अंदर नहीं आता, तो ये भी आपकी एक प्रोफेशनल ऑटोनॉमी है कि आप उसमें खुद अपनी जो आपकी व्यूज़ होती है, आपकी जो भी पर्सपेक्टिव्स होती है, वो आप वहाँ पे एक्सप्लेन करा सकते हो और खुद की आप हिफाजत जो है वो करा सकते हो। इसके अलावा ऑटोनॉमी इंक्लूड द एग्जेम्पशन, फ्रीडम टू एक्ट ऑन द बाइंडिंग डिसीजन द नर्स मेक। इसके अलावा ऑटोनॉमी जो है वो हमें फ्रीडम देता है कि हम जो है वो एक बाइंडिंग डिसीजन जो है वो हम ले लें। बाकी लोगों के साथ जो है वो हम मिल के उसके साथ जो है वो हम एक ऐसा डिसीजन ले लें जो पेशेंट की बेनिफिट के साथ जो है वो मबनी हो। यानी पेशेंट की बेनिफिट्स के लिए हमें फ्रीडम जो है वो है कि हम पेशेंट की बिहाफ पे हम एक ऐसा डिसीजन जो है वो बाइल्ड अप करें जिसका पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। द नर्स डज नॉट नीड टू मेक परमिशन फ्रॉम अदर टू मूव आउट एक्शन शी हैज़ डिसाइडेड ऑन। प्रोफेशनल ऑटोनॉमी हमें ये भी एक अथॉरिटी देती है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे को लाइन पास करने की ज़रूरत है। अब आपके पास ये ऑटोनॉमी है प्रोफेशनल कि आप लाइन पास करने के लिए किसी दूसरे बंदे से जो है वो एडवाइस या किसी दूसरे बंदे से परमिशन नहीं लेंगे। बिकॉज़ दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ योर प्रोफेशनल अथॉरिटी, प्रोफेशनल ऑटोनॉमी, कि आप लाइन पास करने की ज़िम्मेदारी आपकी है, आपके पास लाइन पास करने की अथॉरिटी है। तो इट मीन्स कि ये हमें कुछ ऐसी स्किल्स की परमिशंस देता है जिसके लिए हमने किसी दूसरे बंदे से पूछने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमारी प्रोफेशनल ऑटोनॉमी ना होती तो हम उसके लिए किसी दूसरे लोगों के पास जाके उनसे हम परमिशंस लेते। इसके अलावा व्हेन ऑटोनॉमी इज इफेक्टिव द नर्स एक्ट आर फोकस्ड ऑन द पेशेंट
एंड द पेशेंट वेलबींग। जब एक नर्स के पास ऑटोनॉमी होती है, प्रोफेशनल ऑटोनॉमी होती है, तो उस नर्स का ज़्यादातर फोकस पेशेंट के ऊपर होता है और उसकी फोकस की वजह से पेशेंट को फिर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स पहुंचता है। लेकिन अगर हमारे पास अथॉरिटी ना हो, तो हमने फिर बाकी दूसरे लोगों से पूछना है, उनसे हमने जो है वो पहले परमिशंस लेना होता है और इसके बाद हम जाके पेशेंट को जो है वो कोई स्किल्स, कोई स्टेप हम करा सकते हैं। लेकिन if we have the autonomy, we have the professional autonomy, then some skill we do independently without the permission of anyone else, और वो हम कर सकते हैं और उसकी वजह से हम पेशेंट को फायदा जो है वो पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ नर्स were historically expected to not initiate patient teachings plans or counsels patients, but no, claim such activities as part of the autonomy, others will to have such actions interpreted। यानी मतलब है ना, फॉर एग्जांपल पहले ज़माने में अगर हम हिस्ट्री को देख ले, तो हिस्ट्री में जो है वो नर्स का जस्ट ये काम था कि वो पेशेंट को मेडिकेशंस करे, पेशेंट को जो है जस्ट जो ऑर्डर्स होती है वो फॉलो करे। लेकिन अगर हम अभी इस टाइम पे देखें, तो ये भी हमारी एक ऑटोनॉमी है, हमारी एक स्किल्स है, हमारी एक प्रोफेशनल जिसको हम कहते हैं नर्स एज अ काउंसलर, नर्स एज अ एजुकेटर, ये हमारी ऑटोनॉमी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक पेशेंट को जो है वो काउंसल कर सकते हैं, हम उसको टीच कर सकते हैं, हम उसको जो है अच्छी तरीके से हम उसको गाइड कर सकते हैं ताकि होम सेटिंग में वो अपने लिए जो है वो अच्छी तरीके से सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कंप्लीट करे। तो पहले ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन अगर इस टाइम पे हम देख लें, तो ये चीज़ें जो है वो हम खुद ब खुद कर सकते हैं और उसकी हमारे पास जो है वो ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी इन नर्सिंग मीन्स, यानी नर्सिंग में ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? प्रोफेशनल ऑटोनॉमी मीन्स हैविंग द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन एंड द फ्रीडम टू एक्ट इन अकॉर्डिंग्स विद वन प्रोफेशनल नॉलेज बेस। यानी प्रोफेशनल ऑटोनॉमी, नर्सिस में प्रोफेशनल ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि हमारी ये अथॉरिटी है कि हम एक डिसीजन ले लें और इस डिसीजन को अच्छी तरीके से अपनी अथॉरिटी के बिहाफ पे, अपनी प्रोफेशनल स्किल के बेस पे हम उसको इम्प्लीमेंट भी करें। यानी ऑटोनॉमी इन नर्सिंग का मतलब यह है कि नर्सिंग में हमारे पास ये अथॉरिटीज़ है कुछ एक्शंस के लिए, कुछ स्किल्स के लिए, कि हम उसकी डिसीजन खुद ले सकते हैं और इंडिपेंडेंटली हमें उसकी परमिशन हासिल है कि हम उसको प्रैक्टिकल में भी लाए अपनी नॉलेज के बिहाफ पे। यानी हम अपनी नॉलेज के बिहाफ पे कुछ डिसीजंस लेते हैं पेशेंट के लिए और उस डिसीजंस को हम जो है वो प्रैक्टिकलिटी में हम इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। To gain autonomous practice, nurse must be competent and have the courage to take responsibility in situations where they are responsible। यानी प्रोफेशनल ऑटोनॉमी के लिए हमें ये चाहिए एज ए नर्स, दिस इज़ आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी मस्ट कॉम्पिटेंट। हम कॉम्पिटेंट हो, हम कॉन्फिडेंट हो, हमारे पास इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए और हमारे पास उसकी कवरेज होनी चाहिए, हौसला होनी चाहिए, ताकि कल जो है वो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने शोल्डर्स के ऊपर जो है वो हम ले सकते हैं। यानी हमारे पास इतनी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि हम अगर इंडिपेंडेंटली कोई प्रैक्टिस या कोई इसी तरह की स्टेप या प्रोसीजर पेशेंट के लिए जो है वो एडवाइस करे, पेशेंट के लिए परफॉर्म करे, तो कल हमारे पास उसकी सबूत के तौर पे उसको जो है प्रूफ करने के लिए हमारे पास करेज होनी चाहिए, हमारे पास उसका सबूत होनी चाहिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारी चीज़ें जो है जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस के वक़्त, यानी अगर हम उसको समराइज़ करें, तो प्रोफेशनल ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि देखिए, जो भी प्रोफेशंस है, जिस भी प्रोफेशंस के अंदर आप इंटर्ड होते हैं, वहाँ आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये शो करती है कि ये आपकी अथॉरिटी है, उसको आपने कंप्लीट करना है। तो इसी वजह से हमें भी चाहिए कि एज ए नर्स जब हम हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटीज़ करते हैं, तो ड्यूटी के टाइम पे हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानना है। हमारी जो भी अथॉरिटीज़ होती है, हमारी जो भी ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस होती है, उसको हमने समझना है और उसके बिहाफ पे हमने एक्शंस करने हैं और हमने कोई ऐसा काम नहीं करना है जो हमारे ऑटोनॉमी में, जो हमारी हायरार्की में नहीं आता, क्योंकि कल फिर हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल्स होंगे और हम अपने आप को फिर जो है वो प्रोटेक्शंस नहीं दे सकते। तो हमेशा हमने वो काम करने हैं जिसकी हम खुद को प्रोटेक्ट करा सकते हैं, जिसके थ्रू, और वो जिसके लिए हम अकाउंटेबल्स होंगे, तो हम अपने आप की जो है वो प्रोटेक्शन कर सकते हैं।